हरि ओम, राम राम, जय सीताराम। आज हम आप लोगों को बताएंगे चीकू के बारे में। हिंदी में इसको चीकू कहते हैं, संस्कृत में इसको कंदुक फल के नाम से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है मैनिलकारा जपोटा और अंग्रेजी में इसको सैपोडिला के नाम से जानते हैं। ऐसे तो अनेक भाषाओं में अनेक इसकी नाम है, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन मिलता है। और इसको अधिकतर दक्षिण भारत के तरफ ज़्यादा बुआई की जाए, समुद्र की तरफ रेतीला भूमि में, और अच्छा फलता फूलता है। और ऐसे तो पूरा भारतवर्ष में अभी सब बाग बगीचों में इसको खाने के लिए रखें, क्योंकि इसका फल तेंदू के फल जैसा होता है, लेकिन तेंदू के फल से भिन्नता होती है। इसका जो पुष्प आता है वह महुए के फूल के समान दिखाई देता है। मौलश्री के पत्तों के समान इनके पत्ते होते हैं और लंबे भी होते हैं, जो हम मेरे हाथ में देख रहे हो पत्ते को। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। और यह इसका जो फल है कच्चा अवस्था में दूध निकलता है और स्वादहीन होता है, और पकने के बाद बहुत अच्छा लगता है। इसमें महुआ के समान जो इसकी बीज होता है उसी के समान काला काला इसमें बीज आता है, भूरा रंग का। और भूरा रंग के इसके पौधे की पूरा तरह छाल होता है और दूध निकलता है। और इसके फल में पेक्टिन और विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मीठा होता है इसलिए शर्करा भी पाया जाता है। और इसकी छाल में टैनिन तत्व पाया जाता है। और ऐसे तो यह चीकू मधुर कषाय, बल को बढ़ाने वाली, ज्वर को दूर करने वाली मूत्रल होता है, और कई प्रकार के हमारे बीमारियों को दूर करने में भी समर्थ है। बाजार में पका वाला जो इनका फल मिलता है और खूब खाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। जिस किसी को अतिसार रोग हो गया हो, पतला दस्त हो गया हो, तो इसके पके हुए चीकू को खाने से ऐसा भी अतिसार रोग हो उसको ठीक करता है। उसके जो कीटाणु हो उसको दूर करता है। इसमें एक दूध निकलता है, जी कि हम हाथ में खुरच कर आप लोगों को दिखा रहे हैं, इस तरह से होता है। और इसके कच्चे फल को पीस करके फोड़ा पर लगाने से जो फोड़ा नहीं फूट रहा हो, उसमें मवाद भर गया है, वो फूट करके मवाद निकाल देता है। ये हुई चीकू की त्वचा रोग में। अब चीकू के 2 फल ले लीजिए और हर रोज खाने से कैसा भी आपका शरीर में कमजोरी आ गया हो, खून की कमी हो, दुर्बलता हो, और इसी दुर्बलता का कारण मानसिक तनाव होता हो, तो इसके फल को हर रोज खाने से सुबह शाम जो कमजोरी है उस कमजोरी को भी यह दूर करता है। इसके फल में ये ताकत है, जैसे चीज का शरीर में पीत बढ़ गया हो, गर्मी हो जाए, पित्त विकार हो गया हो, किसी भी प्रकार का रोग का, तो इसके पके हुए फल को खाने से पित्त प्रकोप को भी शांत करता है। और चीकू का छाल का काढ़ा बना करके 1 कप की मात्रा में पीने से पुराना जो बुखार हो गया है, किसी भी प्रकार का आपके शरीर में बुखार होता हो, उस बुखार को यह पूर्ण रूप से लाभ देता है और आरोग्य लाभ देने वाली औषधि मानी गई है हमारे ग्रंथों में। इसके साथ जैसे इसके फल को कूट करके, अब फल ले लीजिएगा और कूट लीजिए, और कूट करके इसको गरम करके, हल्का गरम करके, जिस जगह पर सूजन हो गया हो, दर्द करता हो, उस जगह पर लेपन करने से उस सूजन को उतार देता है, दर्द को में भी आराम देता है। और इस औषधि का ज़्यादातर प्रयोग फल का प्रयोग होता है, इसका छाल का, बीज का, और इसका जो दूध निकलता है उसका, और इसका गोंद, इसमें एक प्रकार की गोंद निकलती है, इन चीज़ों का इसका औषधि प्रयोग होता है। और इसका बीज जो होता है थोड़ा दस्त को लाने वाली होता है। इसको अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे पाचन क्रिया सही नहीं होती, खांसी कब्ज को उत्पन्न कर देती है, इसलिए हिसाब से खाना चाहिए। वैद्य के निर्देश में ऐसा आयुर्वेद ग्रंथ का मानना है। इसके बीज मूत्रल होता है और ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे यह नुकसान करता है, ऐसा आयुर्वेद का मत है। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। हरि ओम, राम राम।